ब्रेकिंग न्यूज। बिहार शिक्षा विभाग का एक ऐसा फैसला जिसने हजारों शिक्षकों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानूनी दस्तावेज की जो एक दशक से भी ज्यादा पुराने एक बहुत ही उलझे हुए विवाद की कह सकते हैं नई कड़ी है। जी हां, ये एक ऐसा मामला है जो आज भी न जाने कितने शिक्षकों के भविष्य पर सीधा असर डाल रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये जो आधिकारिक पत्र आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो एक दशक से चल रहे संघर्ष को समझने की चाबी है। इसका एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत मायने रखती है और आज हम इसे ही परत दर परत खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस वेतनमान विवाद की जड़ तक जाएंगे। फिर देखेंगे कि ये कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। इसके बाद जो अलग अलग नियम और आदेश आए उन पर भी एक नजर डालेंगे। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, कोर्ट का नया निर्देश क्या है और आखिर में शिक्षकों के लिए अब आगे का रास्ता क्या बचता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या, इसकी जड़ कहां है और सबसे जरूरी बात, कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, ये मामला सीधे सीधे उन प्राइमरी टीचर्स से जुड़ा है जिनकी ज्वाइनिंग साल 2013 से 2016 के बीच हुई थी और इन सभी की जो नियुक्तियां थीं वो 2012 की नियमावली के आधार पर हुई थी। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब इस पूरे विवाद के सेंटर में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पे स्केल यानी वेतनमान आखिर लागू कब से हो। एक तरफ है शिक्षक जिनका कहना है कि भाई हमें तो हमारी ज्वाइनिंग की तारीख से वेतनमान मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ है सरकार जिसका तर्क है कि नहीं, वेतनमान तो ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही मिलेगा। बस यही वो एक लाइन है जिस पर यह पूरी कानूनी लड़ाई टिकी हुई है। और होता क्या है, जब बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो मामला पहुंचता है अदालत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो छोटी सी असहमति थी ये एक बड़ी कानूनी चुनौती में कैसे बदल गई। इस कानूनी लड़ाई की जो नींव है वो 2012 की उसी नियमावली में रखी गई थी। शिक्षकों का तर्क बहुत सीधा और सिंपल था। उनका कहना था कि देखिए, सरकार ने हमें टाइम पे ट्रेनिंग नहीं दी तो इसमें हमारी क्या गलती, इसकी सजा हमें क्यों मिले। और बस इसी दमदार तर्क के आधार पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसमें एक केस LPA संख्या 1699/2013 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बनकर सामने आया। देखिए, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, ये विवाद सालों तक चला है जिसने न जाने कितने आदेश आए, कितने नियम बदले। आइए इस पूरी लंबी यात्रा को एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2012 में नियम बनने से लेकर 2026 के इस लेटेस्ट निर्देश तक ये पूरा सफर अदालतों और शिक्षा विभाग के बीच एक लंबी खींचतान का गवाह रहा है। इस टाइमलाइन पर दिख रही हर तारीख अपने साथ एक नया मोड़ लेकर आई और शिक्षकों की उम्मीदों को कभी जगाया तो कभी थोड़ा निराश भी किया। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है अदालत का सबसे ताज़ा और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जो सीधे उसी दस्तावेज से लिया गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अदालत ने क्या कहा है? सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने अब गेंद वापस शिक्षकों और शिक्षा विभाग के पाले में डाल दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश का ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अब अगला कदम क्या होने वाला है। तो ये जो कानूनी भाषा है, व्यक्तिगत अभ्यावेदन, इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब लड़ाई ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले अकेले लड़ी जाएगी। जी हां, अब हर एक शिक्षक को खुद अपने केस फाइल तैयार करनी होगी, अपनी पात्रता का सबूत देना होगा, यानी जिम्मेदारी अब हर एक व्यक्ति पर आ गई है। तो ठीक है, कोर्ट का नया निर्देश तो आ गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उन हजारों शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता क्या है? अब उन्हें असल में करना क्या होगा? तो ये 3 कदम हैं जो अब हर प्रभावित शिक्षक को उठाने होंगे। पहला, अपने केस से जुड़े सारे दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे। दूसरा, उस पूरी फाइल को डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास जमा करना होगा। और तीसरा, फिर इंतजार करना होगा कि आपके केस की समीक्षा हो। सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ये एक लंबी और काफी मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये इस मुद्दे की विशालता को दिखाती है। इनमें उन हजारों शिक्षकों के नाम हैं जो इस लंबी लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है दोस्तों, ये हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कोर्ट का ये नया निर्देश इस दशकों पुराने विवाद पर फुल स्टॉप लगा देगा, या फिर ये सिर्फ एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल व्यक्तिगत संघर्ष की शुरुआत है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।